हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या है। देखिए, सॉल्ट एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप देखेंगे कि एक जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, जिसमें पैसिव क्वेश्चन भी बनते हैं। उसमें आएगा कि कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ K2Cr2O7+C गिव्स प्रोडक्ट D, ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का क्वेश्चन बनता है। अब ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है क्या, और ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है किसके लिए हम लेते हैं। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है ये क्लोराइड आयन के लिए है। देखिए, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा। अब ये सॉल्ट जो दिया जाएगा उसमें आपको बताना है कि पॉजिटिव आयन कौन सा है और निगेटिव आयन कौन सा है। जब आप ये दोनों आयन को आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप बता सकते हैं कि आपको गिवन सॉल्ट क्या है। अब हम देखते हैं कि सॉल्ट के अंदर यदि क्लोराइड दिया गया है तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होगा। लेकिन क्या सारे क्लोराइड्स दे देते हैं? नहीं। जो क्लोराइड लेस आयनाइज हो या आयनाइज हो ही ना, तो वो जो है हमें नहीं देते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो पहला तो हो गया कि भाई क्लोराइड टेस्ट के लिए है क्रोमिल क्लोराइड, लेकिन सारे क्लोराइड जो है वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। अब हम लेंगे कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में इंपॉर्टेंट केमिकल्स कौन कौन से हैं। एक तो सॉल्ट जो आपको दिया गया है वो है, दूसरा जो है सॉलिड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और कंसंट्रेटेड H2SO4। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे आपको NaOH की जरूरत होगी, वहां पे अल्कोहल, लेड एसीटेट या एसिटिक एसिड, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि हमारा जो है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है क्या। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जो क्लोराइड दिया गया है उसको लेंगे। भाई आपको तो मालूम नहीं क्लोराइड क्या है, लेकिन हम क्लोराइड के टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं भाई इसके अंदर क्लोराइड है। और इस सॉलिड जो आपको सॉल्ट दिया गया उसके अंदर हम ऐड करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉलिड, और फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब आप ऐड करने वाले हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे, देखिए आपको दिख रहा है ना कि ये बिल्कुल येलो कलर का जो है, येलो इस ब्राउन या ब्राउन इस रेड ऐसा करके, तो ये जो है आपको दिख रहा है कि एक ब्राउन कलर का जो है वेपर प्रोड्यूस हो रहा है। और ये ब्राउन कलर का वेपर जो है वो है CrO2Cl2, जिसे हम कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और यही कारण है कि इस टेस्ट का नाम ही हो गया क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अब हम इन ब्राउन वेपर्स को पास करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस NaOH हमने लिया और इस ब्राउन वेपर को हमने पास कर दिया NaOH सॉल्यूशन के अंदर। आप देखेंगे कि NaOH तो कलरलेस था, लेकिन अभी जो है हमें येलो कलर का सॉल्यूशन मिला, और येलो कलर जो सॉल्यूशन है यह है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 की वजह से। तो अब हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्रोमेट आयन है। अब हम क्रोमेट आयन को जो है दो टेस्ट ट्यूब में उसको बांट देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हम टेस्ट करेंगे, तो इसको कंफर्म करेगा कि क्लोराइड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एसिटिक एसिड डालेंगे और लेड एसीटेट जो है उसका सॉल्यूशन डालेंगे। तो जैसे आपने लेड एसीटेट सॉल्यूशन डाला तो यहां पे आप देखेंगे कि जो येलो कलर का सॉल्यूशन सोडियम क्रोमेट की वजह से था, अब येलो कलर का प्रेसिपिटेट लेड क्रोमेट PbCrO4 की वजह से है। तो ये तो हो गया कंफर्मेटिव टेस्ट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। आपको मालूम है कि सोडियम क्रोमेट बना है, उसी को हमने दो भाग में बांटा था। तो वहां पे जो है क्रोमेट आयन है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल थोड़ा डालते हैं और 1 और 2 ml जो है 10% H2O2 को डालते हैं। जैसे ही आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला, अब देखिए पहले था येलो कलर का सॉल्यूशन, आपने कलरलेस अल्कोहल डाला, कलरलेस H2O2 डाला, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन आता है, और ब्लू कलर्ड जो कंपाउंड बना है वो है CrO5। याद है ना, केमिकल बॉन्डिंग में हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो है उसको हम बताते थे, Cr डबल बॉन्ड O, इस तरह से वो स्ट्रक्चर भी आपको बताता हूं मैं। दोनों टेस्ट ट्यूब कंफर्म कर रहे हैं कि आपका जो गिवन सॉल्ट है उसके अंदर क्लोराइड है, और इसे ही कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट।